अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं आयशा फारूक और मैं हूं फयाज मोहसिन। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएं कि मीर रजा कत्ल केस की इब्तदाई रिपोर्ट में अहम इंकशाफात सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक मीर रजा को गोली पीछे के जानिब से लगी। मीर रजा के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी पाए गए हैं। मीर रजा केस में पुलिस सर्जन की जानिब से उठाए गए तमाम 14 निकात के जवाबात भी मिल गए। इब्तदाई रिपोर्ट में गोली लगने और तशद्दुद से मुतालिक अहम शवाहिद सामने आ गए। मीर रजा की हलाकत से मुतालिक इब्तदाई रिपोर्ट तफ्तीश में अहम पेशरफ्त है। ज़राए के मुताबिक इब्तदाई रिपोर्ट में जिस्म पर तशद्दुद के निशानात की मौजूदगी की निशानदेही हुई है। मीर रजा को गोली पीछे से लगने से मुतालिक अहम तफसीलात इब्तदाई रिपोर्ट का हिस्सा है। पुलिस सर्जन के 14 सवालात के जवाबात भी इब्तदाई रिपोर्ट में शामिल हैं। इब्तदाई रिपोर्ट की रोशनी में तफ्तीश का दायरा मजीद वसी किए जाने का इम्कान है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं बिलाल अली कराची से हमारे साथ मौजूद है। बिलाल अली, बताइएगा मजीद इंकशाफात किए गए हैं, तफसील से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए आज सुबह 11 बजे जो है अमीर रजा अली का जो है वो कब्र कुशाई हुई, उसके बाद पोस्टमार्टम हुई। उसके बाद जो है इब्तदाई रिपोर्ट में अहम जो है इंकशाफात जो है वो सामने आए हैं। जराए ये बताते हैं कि मीर रजा को गोली पीछे की जाने से लगने का जो है इंकशाफ हुआ है। जराए ये भी बताते हैं मीर रजा की जिस्म पे तशद्दुद के निशानात भी पाए गए हैं। मीर रजा केस में पुलिस सर्जन की जाने से उठाए गए तमाम 14 निकात के जवाब भी जो है वो मिल गए हैं। जराए ये भी बता रहे हैं कि इब्तदाई रिपोर्ट में गोली लगने और तशद्दुद से मुतालिक अहम शवाहिद सामने जो है वो भी आ गए हैं। मीर रजा की हलाकत से मुतालिक इब्तदाई रिपोर्ट जो है तफ्तीश अहम पेशरफ जो है करार दी गई है। जराए ये भी बता रहे हैं कि इब्तदाई रिपोर्ट में जिस्म पर तशद्दुद के निशानात की मौजूदगी भी की जो है निशानदेही की गई है। मीर रजा को गोली पीछे से लगने से मुतालिक अहम तफसीलात इब्तदाई रिपोर्ट का हिस्सा जो है वो भी बन सकती है। पुलिस सर्जन की 14 सवालात के जवाब इब्तदाई रिपोर्ट में शामिल हैं। जराए ये भी बता रहे हैं इब्तदाई रिपोर्ट की रोशनी में तफ्तीश का दायरा मजीद वसी किए जाने के इम्कान है। जी बहुत शुक्रिया बिलाल अली, आपने तफसीलन आगाह किया। मेडिकल बोर्ड की हतमी रिपोर्ट आज मुतवक्की है, जिसके सामने आने के बाद तमाम छुपे हुए हकाइक अवाम के सामने आ जाएंगे। मकतूल मीर रजा के वालिद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मीडिया की मुसलसल तवज्जो और अवामी दबाव की वजह से ही इस हसास केस में अहम पेशरफ्त मुमकिन हो सकी है। डॉक्टर की टीम ने अपनी जिम्मेदारियां अहसन तरीके से पूरी की हैं और अब सबको रिपोर्ट का इंतजार है। मीर रजा की कब्र कुशाई करके कानूनी और तिबी टीम ने तमाम जरूरी नमूने और शवाहिद कामयाबी से इकट्ठे कर लिए हैं। वकील जबरान नासिर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि तकरीबन 1.25 घंटे तक जारी रहने वाले इस अमल के बाद पोस्टमार्टम मुकम्मल करके मैयत को दोबारा दफना दिया गया। हतमी मेडिकल रिपोर्ट के बाद ये बड़ा राज फाश हो जाएगा कि ये वाकई खुदकुशी था या कत्ल, या क्या इस वाक़े में तशद्दुद करने वाला अकेला शख्स था या एक से ज्यादा अफराद मुलविस थे। हुकूमत ने बददियानती का मुजाहिरा करते हुए रातों रात मेडिकल बोर्ड तब्दील करने की कोशिश की। उनका यह भी कहना था कि पुलिस गमज़दा वालिदैन को एतमाद में लेने के बजाय तमाम तफ्तीश मीडिया पर लीक कर रही है, जो कि अफसोसनाक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरे सऊदी अरब के बाद वतन वापस पहुँच गए। मदीना एयरपोर्ट पर गवर्नर मदीना शहजादा सलमान बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज़ आल सऊद ने वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ़द को अलविदा किया। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आल सऊद और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए, जिससे तीनों ममालिक के दिफाई ताउन और बिरादराना ताल्लुकात में नई जहतों का इजाफा होगा। वज़ीर आज़म ने अपने दौरे के दौरान उमरा की सादत भी हासिल की और मस्जिद नबी में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी भी थी। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर समेत आला सतह का वफ्द भी हमरा था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इसराइल के तनाजुर में सारे मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा होना चाहिए। वज़ीर दिफा ने कहा कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की तीनों ममालिक को दहशत गर्दी का सामना है। तीनों ममालिक के दरमियान होने वाले दिफाई मुआहदे की जो भी तफसीलात हैं वो ज़रूर अवाम के सामने आएंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने पूरी उम्मा को एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर दिया। इस मामले में बाकी ममालिक पर दरवाजे बंद नहीं किए जा सकते। इसराइल के तनाजुर में सारे मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा होना चाहिए। वज़ीर दिफा ने कहा, यह मुआहदा इस्लामिक वर्ल्ड के इत्तेहाद की शुरुआत है। मुस्लिम ममालिक के बाहमी इख्तिलाफात भी इस प्लेटफॉर्म पर आने चाहिए।
पाक सऊदी तुर्किया तावन से पाकिस्तान के लिए बेशबहा फ़वाइद देखकर भारत पाकिस्तान के मफादात के इतराफ़ पर मजबूर हो गया। भारतीय मीडिया ने पाक सऊदी तुर्किया दिफाई मुआहदे को पाकिस्तान के लिए अहम दिफाई मुआहदा करार दे दिया। भारतीय मीडिया इंडिया टुडे के मुताबिक दिफाई इंसबाम, मुश्तरका फौजी मशक़ें और टेक्नोलॉजी की मुंतकिली पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत बढ़ा सकते हैं। इंटेलिजेंस शेयरिंग और मुश्तरका दिफाई पैदावार पाकिस्तान की जंगी तैयारी मज़ीद मजबूत कर सकती है। इंडिया टुडे ने लिखा, दिफाई मुआहदे से पाकिस्तान को तुर्किया की जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सलाहियतें हासिल करने में आसानी होगी। सऊदी अरब की माली मामलात और तुर्किया की दिफाई टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के अहम स्ट्रेटेजिक मुफाद में है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक तुर्किया की टेक्नोलॉजी, सऊदी वसाइल और पाकिस्तान की ऑपरेशनल सलाहियतें मौसर दिफाई इम्तिज़ाज तश्कील देने की सलाहियत से मालामाल हैं। पाक सऊदी तुर्किया दिफाई ताउन का इदराक भारत के लिए चैलेंज बन चुका है। भारतीय मीडिया की जानिब से मुआहदे के दिफाई फ़वाइद का इजहार मुआहदे की स्ट्रेटेजिक अहमियत का बरमला एतराफ़ है। आलमी मीडिया की जानिब से अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम करने में पाकिस्तान के सालसी किरदार की तारीफ। साउथ एशियन वॉइसेस की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में अहम किरदार अदा किया। दोनों ममालिक के आला हुकाम ने इस्लामाबाद में बराह रास्त मुज़ाकरात किए। पाकिस्तान ने ऐसे वक्त में अमेरिका और ईरान के दरमियान राब्ता कायम किया जब दोनों फरीक शदीद कशीदगी और बाहमी नुकसान के मरहले में पहुंच चुके थे। पाकिस्तान की जोग्राफियाई हैसियत और अमेरिका और ईरान दोनों से रवाबित ने उसे मौसर सालसी के लिए मुनफरिद मकाम फराहम किया। पाकिस्तान के पास फ्रीकेंट पर दबाव डालने के बजाय रिसाई, एतमाद और बरवक्त सिफारतकारी की ताकत मौजूद थी। पाकिस्तान ने 2024 में अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी करके एक आलमी ताकत और एक अहम इलाकाई ताकत को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में कामयाबी हासिल की। तजिया के मुताबिक पाकिस्तान ने वो सिफारती किरदार अदा किया जो चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत और बरतानिया जैसी बड़ी ताकतें भी अदा ना कर सकें।